तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेज पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जो 23 जुलाई को आज जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की। तो ये देखो, मैं यहाँ पर सी सीरीज का जो पेपर हुआ था उसके आंसर की सोल्व करवाने वाला हूँ, बिल्कुल एकदम सही सटीक। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में वो था क्वेश्चन, देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा रैम के संदर्भ में गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा रैम के संदर्भ में गलत है। देखो ऑप्शन ए था रैम सीधे सीपीयू द्वारा पहुंच योग्य है। ऑप्शन बी, रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का एक हिस्सा है। सी, रैम का उपयोग उस डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जिसे वर्तमान में सीपीयू द्वारा संसाधित किया जाता है। डी, रैम प्रकृति में अस्थिर है। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर होगा यहां से वो होगा बी, रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम या फाइल है जो कंप्यूटर यूजर के लिए हानिकारक है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन देखो दे रखे थे। ए पर नीरो का जलता हुआ रोमसर, बी मेलवेयर, सी पेन ड्राइव और डी है सीसी क्लीनर। तो इसका आंसर होगा बी, मेलवेयर। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, इसमें हेरफेर नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी, इसे छुआ नहीं जा सकता। ऑप्शन सी, इसे बदला नहीं जा सकता। और डी, इसमें कोई निर्देश या कार्यक्रम नहीं होते। तो इसका आंसर होगा बी, इसे छुआ नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4, ITR बनने के लिए जिस URL का पालन करना होगा। तो देखो ऑप्शन ए दे रखा था http incometaxindia.epilink.gov.in, बी दे रखा है www.passportindia.gov.in, सी https www.irctc.co.in और डी ऑप्शन दे रखा था http www.indianrail.gov.in। तो ITR बनने के लिए इसमें आता है इनकम टैक्स इंडिया ईपीलिंक। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, यूट्यूब क्या है। तो ऑप्शन ए देखो, यह एक वीडियो शेयरिंग और वीडियो सर्च वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देता है। ऑप्शन बी है एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं से डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। सी, यह एक एप्लीकेशन है जो वीडियो चैट और वॉइस कॉल प्रदान करने में निर्दिष्ट है। डी, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स द्वारा वस्तुओं सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा यहां से ए, यह एक वीडियो शेयरिंग और वीडियो सर्च वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 6, SSO का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो इसके ऑप्शन थे। ए, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, बी सिंगल साइन ऑन, सी सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर, डी है आपका सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा बी, सिंगल साइन ऑन। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखा था देखो, MS वर्ड में डाले गए हाइपर लिंक को कैसे खोलें। तो देखो ऑप्शन ए, केवल हाइपर लिंक पर क्लिक करें, बी एल्ट कुंजी दबाए और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, सी कंट्रोल कुंजी दबाए और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, डी शिफ्ट कुंजी दबाए और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें। तो इसका आंसर होगा यहां से सी, कंट्रोल कुंजी दबाए और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेस समय के संदर्भ में निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर घटकों के किराए के सबसे तेज से सबसे धीमे तक के सही क्रम। तो देखो फर्स्ट दे रखा था रैम, सेकंड दे रखी थी ऑप्टिकल ड्राइव और थर्ड दे रखा है हार्ड डिस्क। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर होगा यहां से सी। तो देखो सबसे तेज से सबसे धीमे, तो सबसे तेज होती है देखो रैम, फिर होता है आपका ऑप्टिकल ड्राइव और फिर होता है आपकी यहां से हार्ड ड्राइव। तो इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग कंप्यूटर पर छवियों को सहेजने के लिए किया जाता है। ए .cmd, बी .xls, सी .vlc और डी है आपका .jpg। तो इसका आंसर आएगा डी .jpg। क्वेश्चन नंबर 10, IRCTC SMS सेवाएं किस फोन नंबर पर उपलब्ध है। तो इसका आंसर होगा यहां से सी, 139। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दी गई तालिका में MS और 2010 के संबंध में सही मिलान विकल्प का चयन करें। तो देखो फर्स्ट पे दे रखा था कंट्रोल V, सेकंड पर कंट्रोल Y और थर्ड पर कंट्रोल Z और इसके ऑप्शन दे रखे थे P पर रीडू, Q पर पेस्ट और D पर है आपका अंडू। तो कंट्रोल V जो होता है वो आता है पेस्ट के लिए, कंट्रोल Y आता है रीडू के लिए, कंट्रोल Z आता है आपका अंडू के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहां से आपका B।
चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एमएस एक्सेल 2010 में रिबन को छोटा करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक करें। ऑप्शन बी देखो इसमें दे रहा, ऑप्शन ए, रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक करें और फिर केवल मिनिमाइज द रिबन पर क्लिक करें। बी, केवल कंट्रोल प्लस F1 दबाएं। सी, किसी भी रिबन टैब पर केवल डबल क्लिक करें। डी, ये सभी। तो इसका आंसर होगा बी, केवल कंट्रोल प्लस F1 दबाएं। क्वेश्चन नंबर 13, कीबोर्ड में सबसे ऊपरी बार पर F1, F2, F3 आदि कुंजियों को कहा जाता है। ऑप्शन ए, फॉर्मूला कुंजिया, बी, फंक्शन कुंजिया, सी, फैक्ट कुंजिया, डी, ए, स्पेशल कुंजिया। तो इसका आंसर होगा बी, फंक्शन कुंजिया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से यूएसबी पेन ड्राइव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, यह एक पोर्टेबल स्टोरेज स्पेस डिवाइस है जो आपकी स्टोरेज का ख्याल रखने में सक्षम है। बी, एक पेन ड्राइव में आसानी से 120 GB या उससे भी ज्यादा डाटा स्टोरेज किया जा सकता है। ऑप्शन सी, इसका उपयोग मोबाइल स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। ऑप्शन डी है, यह एक अस्थिर उपकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा यहाँ से डी, यह एक अस्थिर उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर स्पीकर हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है। तो देखो ऑप्शन ए, आउटपुट, बी, इनपुट, सी, स्टोरेज, डी, ए, सॉफ्टवेयर। तो स्पीकर और हेडफोन होते हैं यहाँ से आउटपुट डिवाइस। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान की राजधारा ई गवर्नेंस पहल के संबंध में सही विकल्प है। तो ए, राजस्थान क्लाउड, बी, राजस्थान नेटवर्क, सी, ए आपका राजस्थान GIS DSS और डी, ए, राजस्थान सेवा डिलीवरी गेटवे। तो इसका आंसर होगा सी, राजस्थान GIS और DSS। क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रभावी प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए आवश्यक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन ए, अपनी प्रस्तुति में हमेशा वर्तनी और व्याकरण की जांच करें। ऑप्शन ए, अपनी प्रस्तुति में हमेशा वर्तनी और व्याकरण की जांच करें। ऑप्शन बी, उपयुक्त फॉन्ट आकार का उपयोग करें ताकि दर्शक आपकी स्लाइड को देख पा सके। ऑप्शन सी, पाठ को सरल रखने के लिए बुलेट बिंदु या छोटे बिंदुओं का प्रयोग करें। ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसका आंसर होगा डी, ये सभी। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आता है आपका यहां से 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, नीचे दी गई तालिका से सही मिला विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो इनपुट, आउटपुट और भंडारण स्टोरेज डिवाइस के नाम दे रखे इसने और उनके ऑप्शन दे रखे। तो देखो पी पर तो दे रखा था इसने ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, क्यू पर आर डिस्क ड्राइव और आर पर दे रखा था इसने मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन। तो जो इनको मिलाना है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो यहां से होगा डी। देखो फर्स्ट पर इनपुट डिवाइस में तो आ जाएगा ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड और जो सेकंड पर आउटपुट है इसमें मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन यानी इस पे आर आएगा और थर्ड पर स्टोरेज उपकरणों में आएगा आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इस पर आएगा क्यू। क्वेश्चन नंबर 19, डॉट्स प्रति इंच डीपीआई क्या मापता है। तो देखो ए, बिट्स की संख्या, बी, कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सेल्स का घनत्व, ऑप्शन सी, डिस्क पर बिट्स का घनत्व, डी, ए, आर डिस्क पर संग्रहित ग्राफिक फाइलों का घनत्व। तो इसका आंसर आएगा यहां से बी, कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सेल्स का घनत्व। क्वेश्चन नंबर 20, एमएस एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में कोई फॉर्मूला लागू करते हैं तो परिणाम होता है हेजेस। तो ऑप्शन ए, आप सूत्र को सूत्र पट्टी में नहीं डाल सकते। ऑप्शन बी, सूत्र का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। ऑप्शन सी, आपने गलत फॉर्मूला डाल दिया। ऑप्शन डी, आपका सूत्र तर्क गलत है। तो इसका आंसर आएगा बी, सूत्र का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 है देखो, एमएस एक्सेल में तुलना ऑपरेटरों के सही उदाहरण है। तो देखो ए पर तो दे रखा था इसने A1, B10, C12, D1, बी पर दे रखा था 1D, 66, A7T, 8Q और सी पर दे रखा है देखो प्लस माइनस इंटू डिवाइड और डी पर दे रखा है देखो इसने ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल। तो इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, ईमेल से हटाए गए मेल डैश डैश में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, ट्रेस, बी, स्पैम, सी, प्रमोशनल, डी, ऑल मेल। तो ये पाए जाते हैं ट्रेस में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
तो क्वेश्चन नंबर 23 से देखो, निम्नलिखित भंडारण रैंक को सबसे बड़ी से सबसे छोटी क्षमता तक का सही क्रम, यानी बड़ी से छोटी की ओर जमाना है आपको। फर्स्ट पर दे रखा है 1500 MB, सेकंड पर दे रखा है 5 KB, थर्ड पे दे रखा है 1 GB और सेकंड पर दे रखा है 2 TB। तो बड़ी से छोटी की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका आंसर आएगा यहां से ए। देखो सबसे बड़ी होती है आपकी फोर्थ नंबर पर 2 TB, फिर आपकी आएगी 1500 MB, फिर आएगी 1 GB, फिर आएगी 5 KB। तो देखो इसके जो क्रमांक होंगे वो पहले तो आएगा फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, डैश डैश और फिर डैश डैश माउस को घुमाते समय बटन को क्लिक करने और दबाकर रखने और उसे पुनः संरेखित करने की क्रिया को संदर्शित करता है। तो देखो ए पर दे रखा है ड्रैग क्लिक, बी पर दे रखा है ड्रॉप ड्रैग, सी पर दे रखा है ड्रैग ड्रॉप और डी पर दे रखा है क्लिक राइट क्लिक। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका आंसर होगा ए, ड्रैग एंड क्लिक। क्वेश्चन नंबर 25, फोटो सेंसिटिव डर्म की सतह पर लेजर बीम को विक्षेपित करके किस प्रिंटर में मुद्रण किया जाता है? ए पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंट, बी पर लेजर प्रिंटर, सी पर डेजीव्हील प्रिंटर और डी पर दे रखा है विद्युत चुंबकीय प्रिंटर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा बी, लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 26, डैश डैश दे रखा है, देखो नियमों का एक समूह है जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है। ए पर फोरम, बी स्टैंडर्ड, सी प्रोटोकॉल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 27, उच्च रेजोल्यूशन वाले कंप्यूटर मॉनिटर में होगा, देखो ए उच्च DPI, बी पर निम्न DPI, सी पर 256 रंग और डी पर रेजोल्यूशन को DPI में नहीं मापा जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ए, उच्च DPI यानी हाई DPI। क्वेश्चन नंबर 28, स्प्रेडशीट में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन क्या है? तो देखो ऑप्शन ए पर दे रखा है फॉर्मूला, बी पर दे रखा है सेल, सी पर दे रखी है वर्कशीट और डी पर दे रखा है एड्रेस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका आंसर होगा यहां से बी, सेल। क्वेश्चन नंबर 29, एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। देखो ए पर दे रखा था USB, बी पर कीबोर्ड, सी UPS और डी दे रखा है मेमोरी। तो इसका आंसर होगा UPS-C। चलते क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, देखो दस्तावेज में पृष्ठ संख्या को किस स्थान पर जोड़ा जा सकता है? ए केवल शीर्ष पर, बी केवल पाद लेख, सी पर दे रखा है देखो शीर्ष लेख और पाद लेख दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका आंसर आएगा सी, यानी आप पृष्ठ संख्या को हेडर फुटर दोनों जगह जोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस माउस तकनीक का उपयोग किसी वस्तु के प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए किया जाता है? ए ड्रैग, बी ड्रॉप, सी पर दे रखा है राइट क्लिक और डी पर दे रखा है लेफ्ट क्लिक। तो इसका आंसर होगा सी, राइट क्लिक। क्वेश्चन नंबर 32, MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन आज की तारीख को दिनांक प्रारूप में देता है? जैसे कि ये देखो डेट दे रखी इसने 07/17/2018। तो देखो ऑप्शन दे रखा था इक्वल, ए पर इक्वल दीज डेज, बी पर दे रखा है इक्वल टू डे, सी पर दे रखा है इक्वल नाउ और डी पर दे रखा है आपका इक्वल प्रेजेंट डे। तो आज की डेट की निकालने के लिए आपके लिए एक फॉर्मूला जो काम आता है वो आता है टू डे का, तो इक्वल टू डे आएगा, इसमें बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो देखो ए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जाता है, बी OMR का मतलब केवल मैग्नेटिक रीडर से, सी स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, डी पर दे रखा है प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता हर्ट्ज में मापी जाती है। तो इसका आंसर होगा यहां से ए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, आधार कार्ड नंबर कितने अंकों का होता है? ऑप्शन ए 8, बी पर 12, सी 10 और डी पर है 16। तो आधार कार्ड की जो संख्या होती है 12 डिजिट की। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 35, ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों तकनीक वाले स्मार्टफोन के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए। तो कथन एक है, देखो यहां से कथन एक है, ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई की रेंज कम होती है। कथन 2 है, यहाँ पर वाईफाई ब्लूटूथ की तुलना में तेज गति से डाटा संचारित करता है। तो देखो सही और गलत आपको देखना पड़ेगा दोनों स्टेटमेंट्स में। तो ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई की रेंज
कम होती है, तो ये गलत है। यहाँ से कथन 2 वाईफाई ब्लूटूथ की तुलना में तेज गति से डेटा संचारित करता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ से सी। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 था इसका आंसर आएगा यहाँ से डी। कथन फर्स्ट गलत है और कथन 2 सही है। तो ये थी आज की आंसर की आज के पेपर की। तो आपके कितने सही हुए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।